हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 36 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 37 है, यानी कि 11 अप्रैल थर्सडे का दिन है। थर्सडे का दिन है तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी 100 डेज की हायर चैलेंज सीरीज चल रही है, यदि आपने 100 डेज तक अच्छी तरीके से मेहनत कर ली और जितना हम आपको टारगेट दे रहे हैं आपने इतना अच्छे तरीके से टारगेट कंप्लीट कर लिया, अपना आपने 100% अपना दिया, तो आपको जो स्कोर पहुंचेगा ये 160 प्लस तक हो जाएगा यदि आपने अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, जितना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यदि उतना आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 100 डेज में और आपका स्कोर ही अच्छा खासा बनने लगेगा। ठीक है भाई, टाइम लॉस करते हुए चलते हैं मैथ के टारगेट की तरफ कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस नामक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही फिक्स होता है कि एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो बट्टा को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 डेज का टाइम दिया हुआ है। 2 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको 2 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल आपको 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि मैथ है, मैथ आप किस बुक से प्रिपरेशन करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो जो डिस्काउंट नामक चैप्टर है कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू डिस्काउंट को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मार्केट में आपको गगन सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो उन क्लास नोट को लाना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट के आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने। जब डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए फिर आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, किसी भी पीवाई की बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास पेड कोर्स है वो पेड कोर्स से अपना डिस्काउंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करना है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में कई सारे टीचर ने बेस्ट पढ़ाया हुआ है, जैसा कि एक आदित्य रंजन सर हैं। ठीक है, आदित्य रंजन सर ने डिस्काउंट बढ़िया पढ़ाया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, राकेश यादव सर ने भी डिस्काउंट पढ़ाया हुआ है, राकेश यादव सर से भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद गगन सर हैं, गगन सर से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए बहुत डिस्काउंट के बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप इन 3 टीचर्स में से किसी भी टीचर्स की आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे गगन सर की वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की। तो मैथ के लिए जो बुक है वो गगन सर ने लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, तो आपको इस सीजीएल प्रैक्टिस किंग को फॉलो करना है। सीजीएल प्रैक्टिस किंग को फॉलो करना है और फिर सीजीएल की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने क्वेश्चन टैग नामक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 दिन का टाइम दिया हुआ था। आज आपका डे 4 है, तो आज आपका डे 4 है, तो यानी कि ग्रामर आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा आज, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा डे 4 में। जो एक दिन का टाइम बचेगा उसमें आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब बात आती है ये ग्रामर है, ग्रामर आप किस बुक से कंप्लीट करें, कहाँ से करें। तो ग्रामर की कंप्लीट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप कर सकते हो, आप एसपी बक्सी से कर सकते हो, आप एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हो, जहाँ से भी आपकी मर्जी वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। यदि आप बेस्ट ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और रीडिंग पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं, ग्रामर आप बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, जितने भी सीजीएल के टॉपर हैं सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट उन्होंने फॉलो किया है, तो आप भी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप किसी टीचर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप रानी मैम की वीडियो देख सकते हैं। रानी मैम ने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाई हुई है। जयदीप सर ने पढ़ाया हुआ है, जयदीप सर से आप कर सकते हो। गोपाल सर ने कराया हुआ है तो आप गोपाल सर से भी कर सकते हो। ठीक है, इनमें से आप किसी भी सर से आप ग्रामर पढ़ सकते हो। ठीक बेटा, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश बुक ऐप की।
तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं, 150 वर्ड्स आपको लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आपको 701 से लेके 725 तक की आपको वन वर्ड ईडियम लर्न कर लेनी है, जो कि हम आपको 25 डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और आपको 20 सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आपको 561 से लेके 580 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड आपको स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें 5 फ्रेजल और भी, तो आज आपको 141 से लेके 145 तक की आपको फ्रेजल और लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वोकैब है, वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करोगे। तो वोकैब के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक से आपको अपनी वोकैब कंप्लीट कर लेना है। यदि आप ब्लैक बुक कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग कर लेते हो तो आपका 100% जो कोई वोकैब पेपर में आएगा पूरा पूरा इसी बुक से आपका आएगा, एक क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने मिसिंग नंबर को कंप्लीट कर दिया था। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 दिन का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। अब बात आती है बुक लिस्ट की, तो इसमें आप किस बुक को फॉलो करो। इसमें आप कोई भी प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हो, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए, याद रखना है। लाइक दैट, किरण, पिनाकल, घटना चक्र, कोई बुक फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीके की, तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर दिया। यदि आपको जीके में अपना 100% स्कोर बनाना है तो जितने भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं इनको आप अपना 100% एफर्ट देके कंप्लीट कर लो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका स्कोर 45 प्लस आ जाएगा आउट ऑफ 50, यदि आप जितने हम टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं इतने आप टॉपिक कंप्लीट करते रहे हो तो, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की टोटल 14 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 15 क्लास है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का आज लास्ट डे है। इंडियन हिस्ट्री का आज लास्ट डे है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री आज के बाद फिनिश हो जाएगी, अब चलेगी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो डेली बेसिस में आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, बट आज आपको हमने सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक प्रोवाइड कराए हुई है, क्योंकि आज ये इंडियन हिस्ट्री क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, अगला है फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, अगला रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह, अगला है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल, अगला है मेजर मूवमेंट्स यानी कि प्रमुख आंदोलन। ये सिर्फ 5 टॉपिक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो इस 5 टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पूरा पूरा इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा। तो आप पढ़ेंगे कहाँ से इनको पढ़ने के लिए आप लूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं और किरण बुक को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट कम से कम 3 से 4 बार रीड करना है और इसको लेना है PYQ, तो इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार इसकी करनी है प्रैक्टिस। यदि इन्हीं टॉपिक्स की आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा और एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक भाई। तो डेली बेसिस हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं टारगेट साथ साथ कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि ये चीज़ें लर्न कर लेते हो आप तो मैथ और जो रीजनिंग का आपका स्कोर होता है, मैथ और जो रीजनिंग का आपका स्कोर होता है वो 50 आउट ऑफ 50 हो जाएगा, ये हम गारंटी से कह रहे हैं, यदि आपने इन दोनों को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ इसमें 15 मिनट कैलकुलेशन भी करनी है, यदि इतने कर लिया तो 50 आउट ऑफ 50 आपका आएगा, ठीक है। अब इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से या किसी नॉवल से आप कर सकते हो, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, अभी से करना है। और एक बच्चों के मन में डाउट होता है कहाँ से करें, आपको टाइपिंग बाबा से करनी है। कहाँ से करनी है, टाइपिंग बाबा से अभी से स्टार्ट कर देनी है। आपको मीन्स का कोई वेट नहीं करना है भाई, याद रखिएगा, मीन्स का कोई वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस चैनल पर डेली बेसिस पर हम आपको 4 AM पर टारगेट अवेलेबल करवाते हैं, 10 AM पर मॉक टेस्ट सेशन होता है, ठीक है, और 11 PM पर आपका डाउट सेशन होता है इसमें, ठीक है। तो यदि ये क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने मित्रों तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।